दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेपी मैथ एंड साइंस क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपको हिंदी ग्रामर का शब्द टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं शब्द पे। शब्द किसे कहते हैं तो जानना है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को जैसे ध्यान देना है कमल या कलम, देखिए क्या लिखा गया, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। और शब्द के देखिए देखना है, शब्द के उत्पत्ति की दृष्टि से चार भेद होते हैं। शब्द की उत्पत्ति की दृष्टि से कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद मुख्यतः चार होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला भेद होता है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा है विदेशज शब्द। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के मुख्यतः चार भेद होते हैं दोस्तों, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, तो आइए जानते हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो संस्कृत, हिंदी का वह शब्द जो संस्कृत भाषा से लेकर बोलचाल की भाषा में उपयोग किया जाता है उसे तत्सम कहते हैं। मतलब संस्कृत भाषा से लेकर के हिंदी के भाषा में बोले जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वैसा शब्द जो संस्कृत भाषा से लेकर हिंदी की भाषा में उपयोग किया जाता है, तत्सम शब्द कहलाता है। तत्सम शब्द कहलाता है। वैसा शब्द जो संस्कृत भाषा से लेकर हिंदी की भाषा में उपयोग किया जाता है तत्सम शब्द कहलाता है। जैसे ध्यान देना है, जैसे में हो जाएगा पुष्प। देखना है दोस्तों, पुष्प जो है तत्सम शब्द है, संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ होता है फूल। ठीक है, पुष्प, भवन, लता, ये सब तत्सम शब्द है। ठीक है, अश्व। अब ध्यान देना है तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव शब्द किसे कहते हैं? दूसरा टॉपिक है तद्भव किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तद्भव। तो तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। ध्यान देना है, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। ठीक है, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे ध्यान देना है, जैसे में इधर तत्सम हो गया और इधर तद्भव हो गया। जैसे पुष्प संस्कृत का शब्द है पुष्प, और इसका तद्भव होता है फूल। ठीक है, भवन, इसका तद्भव हो जाएगा घर। सर्प संस्कृत का शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा सांप। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। अश्व मतलब घोड़ा। ठीक है, इसका तद्भव क्या हो गया? अश्व का घोड़ा हो जाता है। तो तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं? हम तद्भव कहते हैं। तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। ठीक है, पुष्प का तद्भव हो जाएगा फूल, भवन का घर, सर्प का सांप, अश्व का घोड़ा। तो आपको हम बता दें कि ये जो टॉपिक है आपको कंपटीशन के एग्जाम में जरूर आता है। जैसे एसआई का एग्जाम हो, बिहार पुलिस का एग्जाम हो, बीएड हो, क्लास 10th का हो, या फिर 0 लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक दोस्तों। ठीक है,
तो वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखिएगा, शब्द पर पूरा कमांडेशन हो जाएगा और इससे बेटर ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा, कन्फर्म है। तो तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं, जैसे कि ध्यान देना, पुष्प से फूल, भवन से घर, सर्प से सांप, अश्व से घोड़ा। ठीक है, तो ऐसा शब्द ध्यान देना। अगला टाइप है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज। तो देखिएगा देशज शब्द किसे कहते हैं, वैसा शब्द जो हमारे देश के अंदर बोलचाल की भाषा में उपयोग किया जाता है उसे देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिएगा कि लाठी, छोटा, डिबिया, चिड़िया, भैया, भौजी, मतलब हमारे देश के अंदर। ठीक है, तो वैसा शब्द जो हमारे देश में बोलचाल की भाषा में उपयोग किया जाता है, कि भाषा में उपयोग किया जाता है, देशज शब्द कहलाता है। ठीक है, उपयोग किया जाता है, देशज शब्द कहलाता है, देशज शब्द कहलाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा हमारे देश में क्या सब बोला जाता है, लोटा, डिबिया, खिचड़ी, लोटा, डिबिया, खिचड़ी, कटोरा, भैया, भौजी इत्यादि। ठीक है, वैसा शब्द जो हमारे देश के अंदर बोलचाल की भाषा में उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। और विदेशज शब्द किसे कहते हैं, अगला टाइप है विदेशज शब्द का। ठीक है, अगला टाइप क्या है, विदेशज। तो वैसा शब्द जो विदेशी भाषा से लेकर बोलचाल की भाषा में उपयोग किया जाता है। ठीक है, वैसा शब्द जो विदेशी भाषा से लेकर बोलचाल की भाषा में उपयोग किया जाता है। वैसा शब्द जो विदेशी भाषा से लेकर बोलचाल की भाषा में उपयोग किया जाता है उसे विदेशज शब्द कहते हैं, किया जाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा स्कूल, ये अंग्रेजी का शब्द है। ठीक है, डॉक्टर, लेकिन हमारे यहाँ बोलचाल की भाषा में उपयोग किया जाता है इंजीनियर, इस सब का हिंदी, इंजीनियर का हिंदी अभियंता, इसका चिकित्सक, विद्यालय, स्टेशन, ये सब विदेशी भाषा का शब्द है, मतलब अंग्रेजी का शब्द है। लेकिन हमारे यहाँ बोलचाल की भाषा में क्या होता है, उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, मतलब वैसा शब्द जो विदेशी भाषा से लेकर बोलचाल की भाषा में उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, विदेशज शब्द। जैसे स्कूल, डॉक्टर, इंजीनियर, स्टेशन। तो दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू इंड तक बने रहिएगा। ठीक है, ये दोस्तों अगला है कि रचना की दृष्टि से शब्द के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। रचना, उससे पहले हम आपको पढ़ाए थे उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, अब है रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो शब्द के रचना की दृष्टि से 3 भेद होते हैं, ध्यान देना है। शब्द की रचना की दृष्टि से 3 भेद, पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा होता है योग रूढ़। ठीक है, योग रूढ़ होता है, योग रूढ़। देखिएगा रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर कोई भी सार्थक अर्थ नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर, वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर कोई भी सार्थक अर्थ नहीं बनता है, कोई भी सार्थक अर्थ नहीं बनता है, रूढ़ शब्द कहलाता है, रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे देखिएगा पानी,
इसको आप खंड या टुकड़ा करिएगा तो दोनों का अलग अलग हो जाएगा, पा और नींद, इसका कोई भी अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। खाना, पानी इत्यादि, ठीक है। हंसना, रोना, ये सब क्या है, रूट शब्द, मतलब वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर क्या होता है, कोई भी खंड का कोई भी सार्थक अर्थ स्पष्ट न हो, उसे क्या कहते हैं, रूट शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे खाना, पानी। अब अगला आता है यौगिक शब्द। ध्यान देना है, यौगिक शब्द वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर दोनों खंड का सार्थक अर्थ आता हो, उसे हम यौगिक कहते हैं, ठीक है। वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर सार्थक अर्थ बनता है, यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे देखिएगा, वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर सार्थक अर्थ बनता है, उसे क्या क्या कहलाता है, सार्थक अर्थ स्पष्ट होता है। जैसे ध्यान देना है, विद्यार्थी, जैसे विद्यार्थी देखिएगा, ठीक है। पंकज, विद्यार्थी, पंकज पुस्तकालय इत्यादि, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक है योग रूढ़, ठीक है दोस्तों। अगला है रचना की दृष्टि से तीसरा भेद है योग रूढ़। वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर कुछ विशेष अर्थ उत्पन्न करता है, जिसका खंड या टुकड़ा करने पर कुछ विशेष अर्थ स्पष्ट होता है, कुछ विशेष अर्थ स्पष्ट होता है या बनता है, उसे योग रूढ़ कहते हैं, उसे योग रूढ़ कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे में हो जाएगा क्या, बिना पानी, ठीक है, लंबोदर इत्यादि, ठीक है। मतलब ध्यान देना है, वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर कुछ विशेष अर्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं, हम योग रूढ़ कहते हैं। जैसे बिना पानी, इसका शाब्दिक अर्थ होता है जिसके हाथ में बिना हो, ठीक है। पानी मतलब हाथ होता है और बिना, जिसके हाथ में बिना हो, लेकिन यहाँ पे बिना पानी कहने से सरस्वती का अर्थ बनता है, लंबोदर कहने से गणेश का, लेकिन लंबोदर का शाब्दिक अर्थ होता है कि जिसका उदर लंबा हो, ठीक है दोस्तों। तो आप हमारे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, कल हम शब्द का पहचान करवाएंगे, ठीक है, जो आपको कंपटीशन के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मतलब वैल्यूएबल होगा और इससे एक नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है। तब तक के लिए धन्यवाद।